अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान खलील एंड वेलकम टू सवाल जवाब स्टूडियो। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में है। क्वेश्चन क्या है? स्टेट एंड एक्सप्लेन बर्नौलीज इक्वेशन। इसके स्टार्ट में हमने सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद आ जाती है इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या है आप देखते हैं, हमारे पास एक डायग्राम है, उस डायग्राम के दो एंड्स हैं, एक को हमने अपर एंड का नाम दिया है, दूसरे को लोअर एंड का नाम दिया है। हमने क्या करना है, उन दोनों का वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन एट अपर एंड एंड वर्क डन एट लोअर एंड। लास्ट में हम उनका नेट वर्क डन फाइंड करेंगे। तो ये सारी चीज क्वेश्चन के अंदर आती है। अब आप लोगों ने इन तमाम चीजों को किस तरह से लिखना है, प्रेजेंट किस तरह करना है, प्रेजेंटेशन जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज तो आपको पहले ही पता है कि क्वेश्चन नंबर 5 और ए पार्ट किस लिए लिखा जाता है। हेडिंग देते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की बर्नौलीज इक्वेशन। तो एज यूजुअल हमने अपनी स्टेटमेंट सबसे पहले लिखनी है। हेडिंग देंगे स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट क्या है कि द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लोइंग इन अ स्टेडी स्टेट इज कांस्टेंट एट ईच पॉइंट अलोंग द स्ट्रीमलाइन। अब स्टेटमेंट के बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट था एक्सप्लेनेशन का, वो लिखने से पहले हम इसकी तरह मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। हेडिंग देंगे मैथमेटिकली या मैथमेटिकल बर्नौलीज इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन है वो हम लिख देंगे कि p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड एक्सप्रेशन लिखने के बाद इसको हम बॉक्स में क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हम लिखते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन इज द फंडामेंटल इक्वेशन इन फ्लूइड डायनामिक्स। अब ये क्या करती है, विच रिलेट्स द प्रेशर टू फ्लूइड स्पीड एंड हाइट। आगे फिर हम कंसीडर करते हैं द स्टेडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड थ्रू अ पाइप, एक पाइप के अंदर से इन टाइम टी एज शोन फिगर। आगे फिर हम ये डायग्राम बना देंगे। अब देखें डायग्राम मैंने किस तरह बनाई है कि डायग्राम के जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट से मुराद जो उनका गिवन डाटा है, जिस तरह P1 है, डेल्टा M है, H1 है, ये सारी चीजें इनको मैंने ब्लैक पॉइंटर से लिखा है। आप इसको ब्लैक पॉइंटर से लिख लीजिए या फिर ब्लू पॉइंटर पेन किसी मर्जी से लिख लीजिए। मकसद यही है कि आप इसको हाईलाइट करके लिखेगा, ठीक है। सिमिलरली जिस तरह आउटलाइन में हमने कहा था कि इस डायग्राम के दो एंड्स हैं, अब हमने क्या करना है, अपर एंड का वर्क डन फाइंड करना है। अब वर्क डन एट अपर एंड को लिखना किस तरीके से है, इसके दो फेजेस हैं। पहला ये कि इसके अंदर जो गिवन डाटा है उसको हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, यानी उन्होंने इसके अंदर जो बताया हुआ है एरिया, प्रेशर, फोर्स, उन सबको हम किस तरह लिखेंगे, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। एंड सेकंड ये उनको हम हाईलाइट भी करके लिखेंगे। फॉर एग्जांपल लेट एट अपर हैंड हम लेट करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप A1, यानी इसको हम पॉइंट की फॉर्म में लिखा है। जो एरिया है A1 उसको हम ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे। प्रेशर ऑफ फ्लूइड ये P1 है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन फ्लूइड, फोर्स जो लगती है वो F1 है। सिमिलरली डिस्टेंस मूव्ड बाय द फ्लूइड इन टाइम t डेल्टा x1। और इसी तरह आगे वेलोसिटी, डेंसिटी, वॉल्यूम बताई गई हैं जो कि V1, ρ1 और V के गोल हैं। अब अपर एंड के अंदर क्या होता है, हम अपना W1 कैलकुलेट करते हैं। तो जब कैलकुलेट करते हैं तो उसकी हेडिंग भी दे देंगे कैलकुलेशन फॉर W1, ताकि समझने में आसानी हो कि अब हम इसकी कैलकुलेशन करने लगे हैं। द वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट इज गिवन बाय, हम फॉर्मूला लिखेंगे W1 इज इक्वल टू F1 डेल्टा x1। अगले स्टेप में हम बताते हैं कि जो F1 की वैल्यू है वो P1 A1 के इक्वल है। तो P1 A1 हम F1 की जगह पुट करेंगे, हमारी इक्वेशन हो जाएगी P1 A1 डेल्टा x1। फिर अगले स्टेप में बताते हैं कि डेल्टा x1 की जो वैल्यू है वो V1 डेल्टा t है। तो कुल मिला के जो हमारी W1 की वैल्यू आ जाती है वो आती है P1 A1 V1 डेल्टा t। हमारे पास जो वर्क डन है अपर एंड के ऊपर वो आ गया है। फिर हम लिखते हैं वर्क डन एट लोअर एंड। अब अपर एंड और लोअर एंड के अंदर जो 7 पॉइंट्स वहां पे डिस्कस किए थे वही 7 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखने हैं। फर्क यह है कि वहां पे हमने सबको 1 से डिनोट किया था, A1 P1, यहाँ पे सबके साथ 2 लगा देंगे। सिमिलरली जिस तरह हमने W1 के लिए हेडिंग दी थी, इसलिए इसके लिए भी लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर W2। द वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड अहेड ऑफ इज गिवन बाय। फॉर्मूला क्या है कि W2 इज इक्वल टू माइनस F2 डेल्टा x2, ठीक है। तो सारी कैलकुलेशन आपने करनी है, वही सारे स्टेप्स हैं जो हमने W1 में फॉलो किए थे। तो हमारी W2 की वैल्यू आ जाती है माइनस P2A2 V2 डेल्टा t। द नेगेटिव साइन शोज दैट दिस वर्क डन इज अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स। जब दोनों एंड्स के वर्क डन लिख लेंगे उसके बाद हेडिंग देंगे नेट वर्क डन। अब हम नेट वर्क डन फाइंड करने लगे जो टोटल वर्क डन होता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। इन W1 और W2 की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने फाइंड की थी। अब आगे इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसके अंदर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वाला फॉर्मूला लगाते हैं नेट वर्क डन फाइंड करने के लिए। तो इसलिए मैंने हेडिंग दे दी है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आप भी इस तरह हेडिंग दे दिएगा। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की वैल्यू क्या है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे जिससे क्या होगा, हमारा नेटवर्क डन आ जाएगा। आगे बताते हैं कि A1 V1 डेल्टा t इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा t, और ये दोनों किसके इक्वल है, V के इक्वल है, यानी दोनों की जगह क्या आ सकता है, V भी हम लिख सकते हैं। हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाती है, शायद मैंने आपको बताया है, मेरा ख्याल है शायद मैंने नहीं बताया कि इक्वेशन 1 कौन सी है। तो वापस चलते हैं पीछे। तो जब हम अपनी W की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाती है। तो इसको हम नाम दे देंगे हमारी इक्वेशन नंबर 1 का। मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर हम अपनी वो V की वैल्यू पुट कर देंगे। हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स W इज इक्वल टू P1V माइनस P2V। एंड आगे मजीद कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास नेट वर्क डन आ जाता है
P1 माइनस P2 इंटू मास ओवर डेंसिटी। तो नेट वर्क डन हमने फाइंड कर लिया है। अब आगे जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि अ पार्ट ऑफ दिस वर्क डन, इस वर्क डन का एक पार्ट क्या करता है, जो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी है उसको चेंज करता है, एंड अ पार्ट चेंजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी आगे चेंज होती है। तो हम हेडिंग देंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये वो बात है जो मैंने भी बता दी है। उसके बाद हम लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों की वैल्यू लिखी हुई है। काइनेटिक एनर्जी की क्या है, हाफ m2v2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी की क्या है, mgh2 माइनस mgh1, जहाँ पे हम लोग जानते हैं कि h1 h2 हाइट्स हैं अपर एंड लोअर एंड की। आगे हम बर्नौलीज इक्वेशन का एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की आप हेडिंग दे देंगे या बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के चेंज का सम है ये। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्क डन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे एंड चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे। अगले स्टेप में बताते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय डेंसिटी ओवर मास। जब दोनों साइड्स को हम डेंसिटी बाय मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। और अगले स्टेप में जब हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बर्नौलीज इक्वेशन। हम लिखेंगे कि दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन एंड इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज P प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, सो ये थी आज की वीडियो बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।